एक समय की बात है जब हिमालय की बर्फीली चोटियों पर देवी पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। वे दिन रात ध्यान में लीन रहीं, बस एक ही संकल्प, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, अर्श और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा भी चकित हो गए। उन्होंने वर्षों तक कठोर उपवास किया, खुले आसमान के नीचे गर्मी सर्दी की परवाह की बिना केवल भगवान शिव की आराधना में लीन रहीं। उधर कैलाश पर्वत पर शिव योग साधना में मग्न थे। वे संसार से विरक्त, ध्यान में लीन, हर सांस में ब्रह्मांड की शक्ति समेटे हुए थे। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे बोले, क्यों तुम उस योगी के पीछे पड़ी हो जो श्मशान में निवास करता है, जो भस्म रमाता है, जिसके गले में सर्प लिपटे हैं? पार्वती ने उत्तर दिया, आप चाहे जो कहें, पर मेरे लिए शिव ही सर्वस्व हैं। उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका वैराग्य ही तो उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं उनके साथ जीवन बिताने के लिए जन्म जन्मांतर तक तप कर सकती हूँ। शिव जो स्वयं तपस्वी थे, पार्वती के इस अटल प्रेम और समर्पण से अभिभूत हो गए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती को वरदान दिया, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम के आगे मैं नतमस्तक हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। स्वयं नारद मुनि ने इस शुभ विवाह का संदेश पूरे ब्रह्मांड में फैलाया। महादेव और पार्वती का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। देवगण, अर्षि मुनि सभी इस पवित्र मिलन के साक्षी बने। इसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जब शिव और शक्ति का संगम हुआ था। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह ब्रह्मांड में संतुलन की स्थापना थी। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति। यही कारण है कि इस दिन जो भी सच्चे मन से शिव की आराधना करता है, उसे शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये एक ऊर्जा है, एक अनुभव है जो हमें याद दिलाता है कि प्रेम, भक्ति और तपस्या के आगे स्वयं महादेव भी झुक जाते हैं।